हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गीक। आज हम एक्सरसाइज 21.2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्कूल अरेंज्ड अ ट्रिप एंड स्टार्टेड ऑन सैटरडे एट 6:30 AM. They returned the next day on Sunday at 8:15 PM. What was the duration of the trip? अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं। तो बेसिक्स ये है कि हम जनरली जब 15 मिनट्स होते हैं तो हम 15 मिनट्स को 1/4 आवर्स लिखते हैं। सो 15 मिनट्स 1/4 आवर्स कैसे हुआ? हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, राइट? तो जब मैं 15 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने जाऊंगी तो इट विल बी 15/60। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो इस तरह से 15 मिनट्स को मैं 1/4 आवर लिख सकती हूँ, यानी कि 1/4 ऑफ द आवर। वैसे ही अगर 45 मिनट्स हो तो 45 मिनट्स को 45/60, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 3/4 आवर। तो इस तरह से जब मैं फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो मैं 15 मिनट्स को 1/4 आवर लिख सकती हूँ, 45 मिनट्स को 3/4 आवर लिख सकती हूँ, एंड 30 मिनट्स को हम लिख सकते हैं हाफ एन आवर। हम 30 मिनट्स को जनरली हाफ एन आवर बोलते भी है, 30/60। तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, देन अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमें 1/2 मिल जाता है, राइट? तो हम ये जो मिनट्स है उनको अगर हमें आर में दिखाना है तो हम उनको ये फ्रैक्शंस में दिखा सकते हैं। तो 15 मिनट्स इज 1/4 आवर, 30 मिनट्स इज 1/2 आवर, एंड 45 मिनट्स इज 3/4 आवर। ठीक है, ये बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्रिप है जो सैटरडे मॉर्निंग 6:30 बजे शुरू हुई एंड नेक्स्ट डे यानी कि संडे की शाम को 8:15 को एंड हुई, राइट? तो हम इजी कैलकुलेशंस करते हैं। सो सैटरडे मॉर्निंग 6:30 AM टू संडे मॉर्निंग 6:30 AM, ये 24 आवर्स हुए, राइट? नेक्स्ट संडे मॉर्निंग 6:30 AM टू संडे इवनिंग 6:30 PM, ये कितने आवर्स हुए? ये 12 आवर्स हुए। ये तो बेसिक कैलकुलेशन हुआ, राइट? अब हमें संडे 6:30 PM टू संडे 8:15 PM कैलकुलेट करना होगा। तो 6:30 से 7:30 1 घंटा, एंड देन 7:30 से 8:15 तक यानी कि 7:15 तक 45 मिनट्स होता है। तो ये होगा 1 आवर 45 मिनट्स। तो अब अगर आप सारों को ऐड करेंगे यानी कि 24 प्लस 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 37। तो इस तरह से 37 आवर्स हो गए एंड ऊपर के ये 45 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 37 आवर्स एंड 45 मिनट्स। अब हमने पहले देखा था कि हम 45 मिनट्स को 3/4 आवर लिख सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 37 3/4 आवर्स, जो कि है ऑप्शन 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स मेक अ वीक? हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड एक दिन में 24 आवर्स होता है। सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, राइट? तो अगर हमें 24 आवर्स में कितना मिनट्स होता है ये कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 24 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1440। सो 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं। अब हमें अगर एक वीक के लिए कैलकुलेट करना है तो एक वीक में 7 डेज होता है, राइट? तो हम ये वैल्यू जो है 1440 वो
एक दिन के मिनट्स है। तो अगर हमें ऐसे 7 डेज के मिनट्स टोटल कितने होंगे वो कैलकुलेट करना हो तो हम करेंगे 1440 इंटू 7 विच इज 10,080। तो इस तरह से हमें पूरे वीक में कितना मिनट्स होता है उसका वैल्यू मिल गया है, जो कि है 10,080, जो कि है ऑप्शन 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स मेक अ डे? सो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं एंड एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, राइट? तो अब हमें पूरे दिन में कितने सेकंड्स होता है ये कैलकुलेट करना है। तो पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, राइट? तो हमें बेसिकली पूरे दिन में जितने मिनट्स होते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो हम मिनट्स कैलकुलेट करेंगे कितने मिनट्स होते हैं पूरे दिन में, तो वो होगा 24 इंटू 60, जो कि है 1440, राइट? इतने मिनट्स होते हैं पूरे दिन में। अब हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम इतने मिनट्स में फिर कितने सेकंड्स होंगे, 1440 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उसे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1440 इंटू 60, विच इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। सो एक पूरे दिन में 86,400 सेकेंड्स होता है, जो कि है ऑप्शन 1। Moving on to the next question, 13 notes of rupees 2000, 40 notes of rupees 500 and 80 notes of rupees 50 amount to how much? Right? तो सबसे पहले हमें बोला गया है 13 notes of rupees 2000, यानी कि मेरे पास 2000 रुपए के 13 नोट्स है, तो वो कितना अमाउंट होगा? 2000 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 26,000। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि 40 नोट्स ऑफ रुपीज 500, 40 नोट्स ऑफ रुपीज 500, तो ये कितना अमाउंट होगा? 500 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 20,000। अब हमें लास्ट में दिया गया है 80 नोट्स ऑफ रुपीज 50, 80 नोट्स ऑफ रुपीज 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 80 विच इज 4,000। तो जब हम सारों को ऐड करेंगे 26,000, 20,000 और 4,000, तो हमें ये मिलेगा 50,000। सो हमारा फाइनल आंसर है 50,000, जो कि है ऑप्शन 3। Moving on to the next question, a grocery bill of rupees 280 is paid through equal number of notes of rupees 5, rupees 10 and rupees 20. What is the total number of notes paid? तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि 280 रुपीज का अमाउंट पे किया गया है, क्या डिनोमिनेशंस में? ₹5, ₹10 और ₹20 के डिनोमिनेशंस में। और जितने भी 5 रुपए के नोट थे उतने ही 10 रुपए के नोट थे और उतने ही 20 रुपए के नोट थे, यानी कि हर डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ नोट्स इक्वल थे, राइट? तो हमें पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ नोट्स थे, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स को x कंसिडर करेंगे। लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये हो जाएगा 5x, यानी कि 5 रुपए के कुछ तो नोट्स, कुछ नंबर ऑफ नोट्स है जो हमें पता नहीं है, तो हमें उससे 5 रुपीज के नोट से जितना अमाउंट बन रहा था वो मिल जाएगा, प्लस 10x, यानी कि हमें 10 रुपीज के भी कितने नोट्स है वो पता नहीं है, बट हम 10 इंटू एक्स यानी कि नंबर ऑफ नोट्स करेंगे तो हमें 10 रुपीज के नोट से जितना अमाउंट बन रहा था वो मिल जाएगा। एंड फाइनली 20x, यानी कि 20 रुपीज के जितने भी नोट्स थे उनसे जो टोटल अमाउंट बन रहा था वो 20x से हमें मिल जाएगा। अब ये तीनों का जो अमाउंट है, अब तीनों को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 280। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 + 10 is 15, 15 + 20 is 35. So 35x is equal to 280. Therefore, x is equal to 280
अपॉन 35, ये 35x था यानी कि 35 इंटू एक्स था, तो वो जब RHS में आएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 280 अपॉन 35। तो हम अगर रेड्यूस करें, सिंपली हम इसे 7 से रेड्यूस करते हैं। 7 5 सा 35, 7 4 सा 28 एंड 0, 5 1 सा 5, 5 8 सा 40। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू जो है वो 8 मिली है, राइट। यानी कि हर डिनोमिनेशन के, यानी कि 5 रुपए के 8 नोट्स थे, 10 रुपए के 8 नोट्स थे और 20 रुपीज के 8 नोट्स थे। सो 5 रुपीज के 8 नोट्स, 10 रुपीज के भी 8 नोट्स थे एंड 20 रुपीज के भी 8 नोट्स थे। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स पेड। तो यहाँ पे इसके 8 नोट्स, इसके 8 नोट्स और इसके 8 नोट्स, यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8 जो कि हो जाएगा 24। तो हमने टोटल 24 नोट्स पे किए हैं, जो कि है ऑप्शन 2। Moving on to the next question, there are 45 students in each of the 10 classes of a school. How many liters of milk is required if each is to be given 250 ml of milk? So, the total number of students here will be 45 into 10 is to 45 into 10. 45 into 10 इसलिए बिकॉज एक क्लास में 45 बच्चे हैं और ऐसे 10 क्लासेस है, तो ये हो जाएगा 450 एंड देन मिल्क गिवन to each student is 250 ml. सो एक बच्चे को 250 ml देना है और ऐसे 450 बच्चे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना रिक्वायर्ड होगा, ये हो जाएगा 450 into 250 which is 112500 मिलीलीटर्स। बट हमें यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो मिलीलीटर्स में नहीं दिया गया है, लीटर्स में दिया गया है। अब हमें पता है कि 1 लीटर is equal to 1000 milliliters. Therefore, 1 milliliter is equal to 1 upon 1000 liters. यानी कि जब हमें लीटर्स से मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हमें मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। सो नंबर ऑफ लीटर्स will be equal to 112500 अपॉन 1000। तो ये एक जीरो और ये एक जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दूसरा जीरो और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 112.5 लीटर्स। सो हमारा फाइनल आंसर है 112.5 लीटर्स, जो कि है ऑप्शन 3। Moving on to the next question, how many 125 ml medicinal bottles can be filled from 30 liters of medicine? Right? तो सबसे पहले हमें 125 ml दिया है एंड 30 लीटर्स दिया है, यानी कि हमें दोनों के यूनिट्स को सेम रखना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliters. Therefore, 30 liters is equal to 30 into 1000, which is 30,000 milliliters. अब हमारे पास इन ऑल 30,000 मिलीलीटर्स मेडिसिन है एंड हमें हर बॉटल में 125 ml मेडिसिन भरना है, राइट। तो हमें कितने बॉटल्स भरने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उससे हम हमें कितने बॉटल्स हम भर पाएंगे। सो नंबर ऑफ बॉटल्स that can be filled
इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 125। अब अगर आपको 25 का टेबल आता हो तो आप डायरेक्टली 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 25 का टेबल नहीं आता है तो हम बेसिक 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, 5 5 ज़ा 25। अब 5 6 ज़ा 30 एंड 1 2 3 3 zeros आ जाएंगे पीछे, राइट। अगेन 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 1 होगा रिमाइंडर में, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 zeros। अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर में, 5 4 ज़ा 20 एंड 0। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉटल्स दैट कैन बी फिल्ड इज 240, यानी कि हम 240 बॉटल्स फिल कर पाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर है 240 bottles, which is option 1. Moving on to the next question. How many poles can be erected on all four sides of a rectangular garden having length 50 meters and breadth 30 meters if the distance between two consecutive poles is 2 meters? तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके चारों तरफ हमें पोल्स लगाने हैं, राइट। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन कंसिडर करते हैं। सो अगर ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ डिस्टेंस पे पोल्स लगाना है। तो अगर सपोज यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे दूसरा पोल, तीसरा पोल, फिर नेक्स्ट पोल एंड सो ऑन, हमें चारों साइड लगाना है, राइट। तो अगर हमें सिर्फ बॉर्डर यानी कि जो बाउंड्री है गार्डन की वो कंसिडर करनी है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस केस में ये भी होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 होता है 80। तो 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 कितना होगा, 2 इंटू 80 विल बी 160। तो इस तरह से हमें 160 मीटर्स इसका पेरीमीटर मिला, राइट। अब हमें हर 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोल लगाना है, राइट। तो अब कितने पोल्स लग पाएंगे, तो नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 160 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास 160 मीटर्स का डिस्टेंस है जहाँ पे हम पोल लगा सकते हैं। एंड हर पोल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 2 मीटर्स का, यानी कि हर 2 मीटर्स को छोड़ के एक पोल लगाना है। नंबर ऑफ पोल्स विल बी 160 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0। तो इस तरह से हम 80 पोल्स लगा पाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर है 80, जो कि है ऑप्शन 4। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम आगे के वीडियो में इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।